नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। तो जी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का अगला अध्याय, जो कि है 18वां अध्याय। क्योंकि पहले के सभी अध्याय और पहली संहिता में रीड करके चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शंस में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर रीडिंग्स का आनंद लें, ब्लेसिंग्स लें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं 18वां अध्याय, यमदूतों से शिव गणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह ग्रह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता का धर्म ज्ञाता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव जी की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिप कर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते उसके पीछे गए। नगर के लोगों ने उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उसे भगाते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उसने वैद्य को खाया नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस पर धर्मदाता ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी है, अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं। तेव यदि इसमें कुछ धर्म का लेश हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतो, इस यज्ञ दूत के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़ कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह भी हमारे साथ शिवलोक हो जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा। क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव जी का प्रिय है, तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सुनकर यम के दूत वहां जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा, यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात को स्वीकार किया। फिर तो उन्होंने यमदूतों से छुड़ाया गया, वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौट कर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य से में शिव भक्त का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदूत के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे बड़ा संतोष होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं ने शीर मौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की, वह आख्यान भी सुनो। यदि श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता का 18वां अध्याय पूर्ण। होप आपको रीडिंग में आनंद आ रहा होगा और भोलेनाथ की पूर्ण कृपा ब्लेसिंग्स आपको हम सबको जरूर मिले। कमेंट्स में लिखें जय भोलेनाथ और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट अध्याय की रीडिंग के साथ।
कोई और बुक पैरेलली आप चाहते हैं कि मैं रीड करूं, जैसे सरचार्ज विद डिवाइन लव ऑलरेडी मैं रीड कर रहा हूं, श्री दुर्गा स्तुति मैं रीड कर चुका हूं, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी ट्राई रहेगी जल्द से जल्द उसे भी स्टार्ट करने की। टेक केयर, बाय बाय, जय भोलेनाथ।